Mathematics class 10th exercise number 12.2 exercise number 12.2 question number 8. A spherical vessel has a cylindrical neck 8 cm long and 2 cm cylindrical neck है spherical vessel की 2 cm in diameter and the diameter of the spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of water it holds, a child find that its volume is 345 cm cube. Check whether she is correct taking the above as the inside measurement. The pi is equal to 3.14. ठीक है. इस स्फीरिकल वैसल, ये स्फीरिकल वैसल है, ये वाला एक वैसल है, ठीक है, ये एक वैसल स्फीरिकल वैसल, इसकी नेक जो है ना, नेक, ये सिलेंड्रिकल नेक, ये सिलेंड्रिकल नेक है. नेक की हाइट दी गई है 8 सेंटीमीटर और नेक का डायमीटर दिया गया है, ये वाला डायमीटर, नेक का डायमीटर दिया गया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और साथ में ये स्फीयर है, स्फीयर का डायमीटर दिया गया है 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है. तो ये चीज़ें गिवन है और टोटल वॉल्यूम जो कैलकुलेट किया है लड़की ने वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक. तो हमने चेक करना है कि उसका आंसर ठीक है या गलत है, ठीक. अच्छा, इसके बाद में ये इस पूरे फिगर में पानी भर दिया गया है, ये पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक. तो पानी को हमने पानी में मेजरमेंट करनी है. यहाँ पे भी पानी है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट में भी पानी है और स्फीरिकल पार्ट में भी पानी है. अगर हम सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं और स्फीरिकल पार्ट का वॉल्यूम निकाल लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इनसाइड द दिस वेसल, ठीक है. तो इनसाइड द वेसल वो हमने फाइंड करना है. अगर वो 345 आता है तो आंसर ठीक है, अगर 345 नहीं आता तो जो लड़की ने मेजरमेंट किया है कि इसका पानी का वॉल्यूम 345 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो अगर नहीं आता तो गलत है, ठीक. तो पहले ये इस पार्ट का हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं. हमारे पास सिलेंड्रिकल नेक है, उसका डायमीटर हमें दिया गया है, डायमीटर दिया गया 2 सेंटीमीटर. सो रेडियस लेट आर बी द रेडियस एंड इट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड इट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. और साथ में हाइट एच दी गई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है. नाउ वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस नेक, सिलेंड्रिकल नेक. सिलेंड्रिकल नेक का वॉल्यूम, नेक इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना तो उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच. पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 1 है और एच हमें दिया गया 8 सेंटीमीटर. तो 3.14 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आया 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक. ये हो गया सिलेंड्रिकल नेक का वॉल्यूम. इसके बाद में हमने ये स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम भी फाइंड करना है. तो डायमीटर ऑफ स्फीयर इज गिवन, डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर. सो इन दैट केस रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का रेडियस कितना, 8/5, 8.5 divided by 2 and it is equal to 4.25 centimeter. Now volume of sphere, फार्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है. आर डैश, अगर इसका रेडियस हम आर डैश से लिख लें, आर डैश इज इक्वल टू दिस वन एंड इट इज इक्वल टू आर डैश क्यूब. सो 4/3, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 4.25 होल क्यूब. अच्छा, इसे हमने सिंप्लीफाई करना है. वी कैन यूज द कैलकुलेटर हियर. इट इज़
121.39। ठीक है, अब हमने टोटल फाइंड करना है, टोटल एरिया, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड द वेसल। ठीक है, इनसाइड द वेसल ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 321.39 प्लस ये जो नेक में पानी है उसका वॉल्यूम हमारे पास है 25.12। तो इसे टोटल प्लस करेंगे तो ये आएगा 346.51। ठीक है, एक्चुअल में वॉल्यूम कितना है 345 क्यूबिक सेंटीमीटर जो लड़की ने मेजर किया हुआ है। हमारे पास एक्चुअल जो हमने वॉल्यूम निकाला है वो आ रहा है हमारे पास 346.51। ठीक, तो इन्होंने पूछा है कि क्या ये वॉल्यूम ठीक है, तो हमने आंसर देना है कि ये वॉल्यूम जो हमने निकाला है वो 346.5 आ रहा है और उसने निकाला है वो 345, तो इसलिए ये आंसर 9 में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। थैंक यू।